नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेट नंबर 44 को हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से उसकी राय प्राप्त करता है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श ले सकता है, उसकी राय जान सकता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ए एक भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तीन भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, चार दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प हैं ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और चार, डी तीन और चार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक और चार। एक और चार ये सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें है पहला भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और चौथा है दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 10 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अपना प्रैक्टिस कर लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का लिए पात्र हो जाता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। आज का हमारा छठा प्रश्न, केंद्रीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? ए राष्ट्रपति को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी संसद को, डी विधि एवं न्याय मंत्रालय को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी संसद को। संसद को जो है अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार प्राप्त है। आज का हमारा सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, डी सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आज का आठवां प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? ए अपनी पहल पर, बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी जब राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के लिए कहता है तभी सर्वोच्च न्यायालय उस मामले पर अपनी राय दे सकता है या देता है। आज का नौवां प्रश्न, कोई भी संवैधानिक संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह ए वर्तमान स्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है,
सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। डी सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा जाता है, तब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उसको जो है उस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आज का हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सूची 1 से सूची 2 सुमेलित नहीं है? ए भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखना, बी सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान बनाए रखना, सी संसद सदस्य कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, डी संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान बनाए रखना नहीं बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना उसका मूल कर्तव्य है, और बाकी तीनों विकल्प सही हैं। आज का 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना, बी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ना, सी अनुच्छेद 131 को मिलाकर सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 132। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना जो है ये अपीलीय क्षेत्र की अधिकारिता में आता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक विवाद की स्थिति में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में आता है, की अधिकारिता में आता है। आज का हमारा 12वां प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। ए यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, बी निचले न्यायालय के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, सी कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, डी निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन में के अंतर्गत आता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? ए गोलकनाथ बनाम मामले में, गोलकनाथ मामले में, बी मिनर्वा मिल्स मामले में, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, डी TMI फाउंडेशन मामले में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आज तक की दूसरी सबसे बड़ी जो है खंडपीठ बनी थी, जिसमें 11 जज शामिल थे, और जो आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में बनी थी। तो ये दोनों आज तक की भारत की सबसे बड़ी पीठ बनी है। गोलकनाथ मामले में 11 न्यायाधीशों की पीठ थी और केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ बनी थी। आज का 14वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ए अनुच्छेद 136, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 138, डी अनुच्छेद 139। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, अर्थात वो जो है उसका फिर से पुनरावलोकन कर सकता है और अपने निर्णय को बदल भी सकता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 15वां, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के नाम की सिफारिश करने वाले कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं? ए 3 न्यायाधीश, बी 4 न्यायाधीश, सी 5 न्यायाधीश, डी 6 न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था में शामिल होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण जो है वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।